दोस्तों, एक लड़की ने अपने पति को छोड़ दिया और अपने पति को छोड़ के किसी और से शादी कर ली। वो भी इसलिए क्योंकि उसका पहला वाला पति कम कमाता था, आय का कोई साधन नहीं था और उसके सपने बहुत बड़े थे। इसलिए उसने अपने पति को छोड़ दिया और दूसरे के साथ शादी कर ली। लेकिन जो वो सोचती थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका एक भी सपना पूरा नहीं हुआ। ऊपर से जो दूसरे पति ने उसका हस्र किया, वो सुन के आप दंग रह जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे इस पूरी कहानी को सुन के। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कहां से ये शुरू होती है और ये कहां पे खत्म होती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक लड़की जिसका नाम अंजलि। दोस्तों, ये लड़की बहुत पढ़ी लिखी, बहुत तेज तर्राक, काफी सारी डिग्री इसके पास में, और ये एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी जॉब कर रही थी। सैलरी भी इसकी अच्छी थी। दोस्तों, जब शादी का टाइम हो जाता है तो इसके पिताजी इसकी शादी एक ऐसे लड़के से करवा देते हैं जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां थी। उसकी बस जॉब लगने ही वाली थी। ये देख के उसके पिताजी ने अपनी बेटी की शादी कर दी। दोस्तों, उस लड़के का नाम किशन था। शादी हो जाती है, लेकिन लड़की ने अपनी वो जॉब छोड़ दी जो वो शादी से पहले करती थी, क्योंकि उसको लगता था कि मेरे पति तो इतनी अच्छी डिग्री वाले हैं, इनका तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं पक्का हो ही जाएगा, इसके बाद आराम की जिंदगी हम काटेंगे। लेकिन दोस्तों, तभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है कि ये लड़का जो है ना 2 साल तक ऐसे घूमता रहता है नौकरी की तलाश में शादी के बाद, लेकिन इसको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। अभी लड़की परेशान कि भाई समय पूरा निकलता हुआ चला जा रहा है, इनको कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही है, अब कैसे जिंदगी कटेगी। ये छानबीन करती है कि क्यों नहीं मिल रही, इधर उधर बात करती, पूछती है, तो इसको पता चलता है कि जो मेरे हस्बैंड की सारी डिग्रियां हैं वो सारी की सारी नकली हैं। ये एक ऐसे स्कूल से डिग्रियां ली गई हैं जो पैसे के दम पे डिग्री को प्रोवाइड कराते हैं। अब जब ये लड़की ने ये देखा तो वो तो दंग रह गई कि अब मेरा क्या फ्यूचर है, मेरी जिंदगी इतनी लंबी, मेरे इतने बड़े सपने अब मेरे कैसे पूरे होंगे, ये तो बेकार है, ये तो बिना काम का है। वैसे ये लड़का जो था, डिग्री बेशक इसकी नकली थी, लेकिन ये अपनी पत्नी को बहुत सम्मान करता था, बहुत आदर करता था, इतनी भी तकलीफ नहीं होने देता था अपनी पत्नी को, बहुत सम्मान करता था। लेकिन इस लड़की के दिमाग में सनक सवार हो गई कि नहीं, अब मुझे इसके साथ में नहीं रहना है, इसके साथ में हम कैसे रहेंगे। लेकिन दोस्तों, गलती सबसे ज्यादा यहीं पे हो जाती है। क्या जिंदगी जो आज है वो हमेशा बनी रहेगी? जैसी आपकी स्थिति आज है, क्या वो हमेशा बनी रहेगी? अगर इंसान प्रयास करे तो क्या वो आगे नहीं बढ़ सकता है? क्या जो चीज वर्तमान में दिखाई दे रही है वही पूरा फ्यूचर तय करेगी? लेकिन इस चीज को कोई नहीं सोचता है, सिर्फ पैरों के नीचे देखता है कि नहीं भाई अब नहीं कुछ हो सकता है। इसी के चलते उस लड़की ने अपने पति को छोड़ दिया, अपने पति से कहा कि भाई मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा तुम्हारे साथ में। और वो जो लड़का था वो अपने माँ बाप का इकलौता था। दोस्तों, क्या होता है कि लड़की अपने मायके चली जाती है और मायके से केस कर देती है, केस चलने लगता है। दोस्तों, ये लड़का और लड़की अंजलि और ये किशन, ये दोनों कोर्ट में मिला करते थे। लेकिन जो अंजलि थी वो अपने ससुराल के जो बाकी लोग थे उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। सास ससुर जो पहले के थे वो, और इसके बाद में एक ननंदी छोटी जिसका नाम काव्या था, वो बहुत प्यार करती थी। तो अक्सर उनके बारे में वो पूछती थी जब अपने पति से वो कोर्ट में मिलती थी। दोस्तों, ऐसे समय बीतता जाता है। इसी दौरान इनका तलाक हो जाता है। तलाक के बाद में उस लड़की ने एक बंटी नाम के लड़के से शादी कर ली जो कि बहुत पैसे वाला था। इस लड़की को लग रहा था कि अब तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी, अब तो मेरी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, समय को कुछ और ही मंजूर था। वो लड़का नशे के धुत में रहता, इतने ऐप उसके अंदर, एक भी उसका लक्षण अच्छा नहीं। लड़की बाज, देर रात को आए, 1-1 बजे रात को पार्टी करके आए, और जब ये अंजलि कुछ उससे कह देती कि तुम इतनी लेट क्यों आते हो, ऐसा क्यों करते हो, तो इतना मारता था, इतना मारता था कि उसका जो शरीर था काला पड़ जाता था।
उसकी पीठ में कोड़े बरसाता था, बहुत मारता था। अंजलि को ऐसा लग रहा था कि अब मुझे जीना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए जीना दुश्वार हो जाएगा, अब नहीं हम जी पाएंगे। जब वो लड़का इसको बहुत टॉर्चर करने लगा, मेंटली फिजिकली, अब तो इसको अपने पहले पति की याद आने लगी। इसका दिमाग खराब होने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये सोचा कि मुझे दूसरा मिलेगा, वो बहुत अच्छा होगा। और अक्सर लोगों के साथ में यही होता है, जब पहले शादी में कोई अनबन हो जाए ना, तो लोग सोचते हैं कि नहीं, इसको छोड़ देंगे, हम दूसरा पकड़ेंगे, दूसरा बड़ा बढ़िया मिल जाएगा। लेकिन दूसरे का कोई गारंटी है भाई? दूसरा भी खराब निकल गया, फिर तीसरा ढूंढोगी, तो तीसरा भी खराब निकल गया, फिर क्या करोगी? लेकिन वही हाल है कि ना, जो चीज पहले मिल गई उसको सही करने की कोशिश लोग नहीं करते, बेहतर को छोड़ देते हैं बेहतर की तलाश में। दोस्तों, ये लड़का इतना टॉर्चर करने लगा, इसको इतना टॉर्चर करने लगा कि अब इस अंजलि को ऐसा लगने लगा कि हम अपने पहले पति से बात कर लें, अपना दुख सुख बांट लें, अपने ससुराल वालों से बात कर लें। ये अक्सर उनके बारे में कुछ ना कुछ पता करने की कोशिश करती रहती है। धीरे धीरे इसने जो किशन था, उसकी बहन काव्या जो थी, पहला वाला पति, उसकी बहन का नंबर ले लिया और उससे धीरे धीरे बात करने लगी। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि मेरी शादी हो चुकी है। तो उनके घर वालों को लगा या उसकी बहन को लगा कि हो सकता है कि हमसे बात करना चाहती है, इनका दिमाग सही होने लगा हो। और वैसे भी किशन ने शादी नहीं की थी। किशन कहने लगा, शादी आती थी भी, लेकिन किशन कहने लगा, जब एक मेरी चली गई जिसको हम बहुत सम्मान करते थे, बहुत प्यार करते थे, वो चली गई मुझे छोड़ के, अब मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है। दोस्तों, अब काव्या को लग रहा था कि शायद भाभी का दिमाग सही हो जाए, भाभी आ जाए वापस लौट के मेरे भाई के पास। मेरा अकेला भाई है और किसी और से ये शादी कर नहीं रहा है, ऐसे कैसे इसकी जिंदगी कटेगी। दोस्तों, इसी लालच में जो काव्या थी और काव्या की माँ थी, वो अंजलि से बातें करते रहते थे, हालचाल बताते, लेकिन अंजलि ने कभी नहीं बताया कि मैंने शादी कर ली। दोस्तों, एक दिन की बात है कि जो किशन था, उनके पिताजी का देहांत हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। और बात तो इनकी होती थी। तब काव्या ने बताया अंजलि को फोन करके कि पिताजी की डेथ हो गई है, पिताजी इस दुनिया से चले गए हैं। तो अंजलि आती है और वहां अपना दुख प्रकट करती, सभी को सांत्वना देती, ढांढस बंधाती, ऐसे चलता रहता है। एक दिन अंजलि वहां रुक भी जाती है। गम का माहौल है, लेकिन अच्छा भी लगता है उन लोगों को जिन लोगों के बीच में अंजलि पहुंची। दूसरे दिन अंजलि चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अंजलि ने कभी नहीं बताया कि मेरी शादी हो गई। बात होती रहती। किशन का भी हालचाल पूछ लेती, लेकिन उसने बताया कभी नहीं। दोस्तों, क्या होता है कि जो किशन था, उसकी बहन की शादी क्लियर हो जाती है और वो जो काव्या थी, वो कहती है अंजलि से फोन करके कि भाभी, हम आपको भी बुलाएंगे, आपको मेरी शादी में आना पड़ेगा। तो अंजलि तो तैयार बैठी हुई थी आने के लिए। उसको अच्छा लग रहा था कि हम अपने पहले पति के घर में जा रहे, वहां जा रहे, क्योंकि यहाँ उसको पहले से बहुत मान सम्मान मिलता था। मान सम्मान तो वहां पे खत्म हो गया जहां पे वो दूसरी जगह गई। दोस्तों, शादी का समय नजदीक आता जाता, सिर्फ शादी के 5 दिन बचे उस काव्या के। तभी दोस्तों, समय ने ऐसी करवट बदली कि किशन की और काव्या की जो माँ थी, उनको अटैक पड़ जाता है। शादी के 5 दिन रह जाते हैं, माँ को अटैक पड़ जाता है। अंजलि को पता चलता है, अंजलि भागती हुई चली जाती है, बहुत रोती बिलाप करती है, सबको समझाती है। बस वो जो किशन और काव्या, बस 2 ही परिवार में लोग बचे थे, क्योंकि एक बहन थी, एक भाई, माता पिता थे। माता पिता दोनों जा चुके हैं, कोई नहीं था इनको सहारा देने वाला, ढांढस बंधाने वाला। अंजलि समझाती है। इसके बाद में माँ का जो अंतिम संस्कार होता है, वो सब क्रियाकलाप होके इसके बाद में सभी लोग कहते हैं कि भाई अब क्या करें, 5 दिन शादी के बचे, अब क्या करें, क्या होगा, अब शादी को टाल दें, क्या ना करें, क्या ना करें। तभी सभी लोग सलाह मशवरा करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, अब बाकी जो सारा इंतजाम हो ही चुका है, टेंट हलवाई जो भी चीजें होती हैं शादी में, सब कुछ हो चुका है। अब तुम बेटा ऐसा करो कि माँ तो चलेगी इस दुनिया से, लेकिन जैसे तैसे करके शादी को निपटा दो। वैसे भी तुम्हारे सर पे ये एक भार बना रहेगा, एक ये जिम्मेदारी बनी रहेगी, वैसे बेटी भी अपने घर चली जाए तो अच्छा है। दोस्तों, सभी लोग जब सलाह मशवरा देते हैं
दोस्तों शादी की तैयारी चलने लगती, जैसे भी कम ज्यादा करके। अब कोई खुशी का माहौल तो है नहीं कि माता पिता दोनों जा चुके, खुशी का माहौल हो, लेकिन जैसे तैसे शादी की तैयारी चलने लगी कि चलो निपटा दे। अंजलि वापस आने के लिए तैयार हो जाती है कि अब हम जा रहे वापस। तभी जो काव्या थी वो रोने लगती है, कहती कि भाभी अब मेरा कौन है इस दुनिया में, सिर्फ तुम ही हो, अब तुम ही जा रही हो, अब शादी मेरी होने जा रही है, कौन है, भाई तो वैसे भी परेशान है, रो रहा है, हम हैं, अब बताओ कौन है, बस तुम 2 दिन और रुक जाओ, मेरी शादी के तुरंत बाद चली जाना, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में तुम्हारे सिवा। दोस्तों अंजलि पसीज जाती है, अंजलि को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, रुक जाते हैं। अंजलि रुक जाती है जब सभी लोग कहते हैं। दोस्तों शाम को अंजलि और काव्या साथ में लेटती हैं, तो एक दूसरे से बातें करती हैं, हाल चाल पूछती हैं। तो काव्या कहने लगती है कि भाभी हम तो चले जाएंगे, हमारी शादी होने जा रही, लेकिन भैया का इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम ऐसा करो कि भैया के साथ में दोबारा से जिंदगी अपनी शुरुआत कर लो जिंदगी की, तो बहुत अच्छा रहेगा। तभी अंजलि रोते हुए कहती है कि काव्या हम वापस तो आ जाते, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी भूल कर ली है, उसका मुझे बहुत ज्यादा पश्चाताप हो रहा है। तो काव्या चौंक जाती है कि क्या भाभी। अंजलि कहती है कि काव्या हम यहाँ से जाने के बाद हमारा मुकदमा चलता रहा, मुकदमा जैसे ही फाइनल हो गया, हमारा डिवोर्स हो गया, वैसे ही मैंने एक बंटी नाम के लड़के से शादी कर ली। वो बहुत पैसे वाला था, लेकिन उसने मेरी इज्जत नहीं की। वो मुझे इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है, इतना मारता है, इतना पीटता है, बिल्कुल ना मेरी कदर करता है ना मेरी सुनता है। देखो हम यहाँ पे चले आते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है कि हम कहाँ आ रहे कहाँ जा रहे, उसको हमसे कोई मतलब ही नहीं है। जब काव्या ये बात सुनती है तो वो बहुत हैरान हो जाती कि ये क्या हो गया, एक उम्मीद थी वो भी टूट गई, आप क्या करें। तो अंजलि कहती है कि क्या करें, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि किशन की डिग्री सारी फर्जी थी, तो हम समझ नहीं पाए, जल्दबाजी में मैंने गलत फैसला ले लिया। काव्या कहती है कि भाभी भाई पढ़ने में कमजोर थे, इसलिए माता पिता ने पैसे के दम पे उनको डिग्री खरीद दी थी। अब क्या करें, जो हो गया सो हो गया, लेकिन तुमने तो अपनी जिंदगी का रूट ही बदल लिया, अब हम आपसे क्या कहें। दोनों रोने लगती हैं, क्योंकि अंजलि की भी जिंदगी तबाह थी, काव्या की भी जिंदगी तबाह थी। दोस्तों ये जब बात किशन सुनता है कि अंजलि की शादी हो गई है, शादी के बाद में ये हमसे मिलने आती है, तो किशन शॉक्ड रह गया, क्योंकि उसके अंदर भी एक उम्मीद की किरण जग रही थी कि अंजलि बार बार आती है हमारे सुख में दुख में और हालचाल पूछती है। हो सकता है कि अंजलि का दिमाग बदल रहा हो सकता है कि अंजलि को अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा हो सकता है कि अंजलि फिर से हमारी जिंदगी में आ जाए। ये एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन जब उसको पता चलता है कि अंजलि तो शादीशुदा है, शादी के बाद हमसे मिलने आती है, तो अब क्या, अब तो सारे सपने टूट गए। दोस्तों ऐसे ही समय बीत रहा है, शादी का दिन भी आ जाता है। दोस्तों शादी वाला दिन था, लोग भी काफी थे। तभी क्या होता है कि जो अंजलि का पति था बंटी, वो शराब के नशे में धुत उसी घर में आता है पता पूछते पूछते, और वहां आके वो अंजलि को 2-4 तमाचे खींच के मारता है। कहता है कि तू तो हमसे ये कह के गई कि कोई मर गया है, वहां हम जा रहे और हम शाम तक वापस आ जाएंगे, लेकिन तू तो यहाँ पे रंगरलियां मना रही, शादी मना रही है। तो अंजलि रोते हुए कहती है कि किसी से भी पूछ लो, हम यहाँ एक माता जी की मौत हो गई थी, ये बेटी बैठी है रो रही है, इसकी शादी थी, लेकिन इसी दौरान इनकी माता जी की डेथ हो गई, मौत हो गई है, इसलिए हम आए थे, लेकिन इनका कोई नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। वैसे भी तुम कौन मेरी कदर करते हो, कदर करते होते तो शायद हम आ भी जाते, तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, हम कहीं भी मर जाए कहीं भी जाए, तो तुम क्यों मेरी परवाह करते हो। लेकिन वो बंटी कुछ नहीं सुनता, वो गाली गलौज करता है। तो किशन कहता है कि भाई गाली मत दो, हमारे घर पे तुम्हारी बेबी है, मुझे नहीं पता था कि अंजलि की शादी हो गई है, हम उसको यहाँ पे रुकने ही नहीं देते, तुम्हारे पास भेज देते हैं। लेकिन जो बंटी था वो किशन को भी उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो अंजलि कहती कि मुझे तेरे साथ में जाना नहीं है, बदतमीजी ना कर, इज्जत से ले चल तो चलेंगे, इज्जत से नहीं ले चलेगा तो नहीं चलेंगे। वैसे फिर बंटी उसको मारने लगता है, सभी के सामने, मतलब इज्जत उतार के रख दी। जो अंजलि थी
वो जाने लगती है। सभी लोग कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा पति अच्छा नहीं है तो क्या करोगी यहाँ रह के। दोस्तों अंजलि जाने लगती है। वैसे किशन बोल पड़ता है कि अंजलि अभी तक मेरे घर में जो हुआ उसमें तुम आई, अब मेरी बहन तो जा रही है, अब तो सिर्फ हम बचे। अब एक एहसान और कर देना, एक दिन और चली आना जिस दिन मेरी मौत हो, क्योंकि कोई है नहीं रोने वाला। एक दिन और चली आना मेरी मौत पे, 2 आंसू बहा देना, मेरा अंतिम संस्कार कर देना, क्योंकि इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं बचा है। तुम सभी में आई तो एक बार और एहसान कर देना। दोस्तों इतनी बात कह के किशन तो रोने लगता है, लेकिन जब अंजलि सुनती है वो बंटी का हाथ छुड़ा के भागते हुए किशन के गले लग जाती है और फूट फूट के रोने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए थी। हम इतने पढ़े लिखे हैं, फिर हमसे भूल कैसे हो गई कि इंसान को सिर्फ डिग्रियों से ही नहीं तोला जाता है, कभी कभी इंसान डिग्रियों से भी ऊपर होता है। डिग्रियां पा लेने से हर इंसान समझदार नहीं हो जाता है। समझदार होता है तो वो सिर्फ चाहे कक्षा 5 ही पढ़ा हो, वो भी दुनिया को चला सकता है, वो भी सबको समझा सकता है, समझ सकता है। मैंने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी डिग्री ओरिजिनल नहीं है तो तुम भी बेकार हो। हम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो गए। दोस्तों वहाँ पे फिर से बहुत बड़ा गम का माहौल हो जाता है और अंजलि उस बंटी से कहती कि चला जा मेरी नज़रों के सामने। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि भाई देखो, जल्दबाजी में ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये कोई तमाशा नहीं होता, कोई खेल खिलवाड़ नहीं होता है। इतनी जल्दीबाजी मत किया करो, क्योंकि छोटी मोटी बातें हर किसी के घर में होती रहती हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, लेकिन रिश्तों को ख़त्म कर लेना ये बहुत बड़ी भूल होती है मेरे भाई। कोई इस तरह की गलती नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय सभी को।